एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आज हम आपका क्लास 11th का बायोलॉजी का पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न से हम इसकी शुरुआत करेंगे। निम्न देखिए सही विकल्प दिए गए हैं, उनमें से चुनकर आपको बताने हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो वो होता है शैवालों के द्वारा। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। टेरिडोफाइटा का सदस्य है। ठीक है, तो इसका मेरे को नहीं मिला था, जो चीज मिली हुई है वही बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंगक है, ये हो जाएगा आपका राइबोसोम। अच्छे से करना, मेहनत करना है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किस कोशिका को कहा जाता है? सब जानते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन्स कहलाता है? तो ये इनमें से कोई सा भी नहीं। केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है, तो ये जाएगा आपका 3 फास्फोलिसरिक अम्ल। हार्मोन रिक्तस्थान बीज प्रस्तुति को बढ़ाता है, तो यहाँ पर पहले रिक्तस्थान का मैंने लिख लिया है एक्सिलिक अम्ल। ठीक है, और एक्सिलिक अम्ल जल संवहन तंत्र संघ की विशेषता है, तो ये है विशेषता एकाइनोडर्मेटा। लिख देते हैं पहले एकाइनोडर्मेटा। सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म रिक्तस्थान है, तो ये है आपका यूकेलिप्टिस। अर्धसूत्री विभाजन में एक पेत्रक कोशिका से रिक्तस्थान संतति कोशिकाएं बनती है, तो ये मेरे को नहीं मिला था, आप अच्छे से कर लेना कंप्लीट। जितने मिले सही बताऊंगा, जो जानकारी दूंगा सही दूंगा। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसका जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कवकों की कोशिका भित्ति प्राय की बनी होती है, तो देखिए काइटिन नामक यौगिक की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है, तैसे लिख दो चलेगा। ठीक है, पादप विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ सिंगल या फिर हम बोल सकते हैं डबल स्टैंड आरएनए, तो यहां पर इसका लिख देते हैं सिंगल या फिर दूसरा लिख देते हैं, ये सिंगल ही बहुत है बस। अब देखिए जोड़ी की यदि बात करें, तो जोड़ी में देख लीजिए आपको जो जाइलम है वो जल का परिवहन करेगा, तो ये तीसरा हो गया है। और फ्लोएम जो है वो चौथा जाएगा। रंध्र जो है वो रक्षक कोशिकाएं कहलाता है। ठीक है, और मुझे जोड़ी में समझ में नहीं आया था तो मैंने नहीं बनाया। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। पक्षियों के हृदय कितने कक्षीय होता है? तो 4। संघ आर्थ्रोपोडा के 2 जंतुओं के नाम बताने हैं, तो काकरोच या झींगा। काकरोच लिख सकते हैं आप, झींगा लिख सकते हैं, केकड़ा लिख सकते हैं। 3 लिख दिए मैंने, 2 पूछा था। अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था में त्रिडाट का निर्माण करता है? तो ये नहीं पता है। एक पाइरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो 6। देखिए जो चीज़ें मिली वही बता रहा हूँ। ठीक है, जिन बच्चों को भरोसा है कि ये पेपर आ सकता है तो देख लेना, आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट के शोषण गुणांक का मान लिखिए, तो 1। और छठे की बात करें तो पादप विज्ञान की शाखा माइक्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों के जीवन का। मनुष्य का वैज्ञानिक जो नाम है वो है होमो सेपियंस। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 5वां क्वेश्चन है, माइक्रोप्लाज्मा क्या है, शैवाल किसे कहते हैं,
अंडे देने वाली स्तनियों के नाम बताइए। ठीक है, मूसला तथा जंतु, मूसला का जंतु वैज्ञानिक नाम बताना है। यहाँ से देखिए ऊतक किसे कहते हैं, केचुए के का जंतु वैज्ञानिक नाम बताना है। काकरोच का कटक कहाँ पाए जाते हैं, देख लीजिए। ठीक है, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी, ये त्रैमासिक में तो आ ही रहे हैं। आप सब जानते हैं कि 30% जो सिलेबस है वो आपका, ठीक है, वार्षिक में रिपीट होता है, जो त्रैमासिक में आता है वही, तो यहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 14 में सजीव और निर्जीव में कोई 3 अंतर बताइए। मोनेरा और प्रोटिस्टा में कोई 3 अंतर बताने हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है ये क्वेश्चन नंबर 17, 18 और ये 19। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, मैंने आपको सारे के सारे पेपर में जितने भी आ रहे हैं वो सारे बता दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।